वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई तेज होती जा रही है। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ कई बुद्धिजीवी वर्गों ने भी इस बिल पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि इस बिल को लेकर जनता में गहरा असंतोष है। उनके अनुसार अब तक देश भर से 5.5 करोड़ से अधिक ईमेल सरकार को भेजे जा चुके हैं, जिनमें इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई गई है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मोहम्मद सुलेमान ने ये भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे पर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम समाज का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ा वर्ग इसे अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानता है। 370 डिफरेंट है, वो कश्मीर के एक क्षेत्र को लेकर था। कश्मीरी आवाम हमारी आवाम है, उसे शिकायत थी, उन्होंने उसके खिलाफ पिटीशन भी डाला, लेकिन कश्मीरियों ने डाला। वक्फ एक्ट संशोधन का मामला बिल्कुल भिन्न है। ये पूरे देश के मुस्लिम्स के अस्तित्व का सवाल है। ये वो जायदादें जो हमारे बुजुर्गों ने खरीद कर या अपने पिता दादा की जायदाद को वक्फ किया, किस काम के लिए? और डिवाइन पर्पस, नोबल पर्पस, पूर्ण के कामों के लिए, सवाब के कामों के लिए। आप उस जमीन को ले लेना चाहते हैं, आप उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और पूरी बात 370 इज डिफरेंट मैटर। वो कश्मीर का मामला था, कश्मीरी उसमें आंदोलित थे, कश्मीर ही के लोग उसमें पिटीशनर थे। ये कश्मीर का मामला नहीं है। 370 में तमाम देशवासी नहीं आए थे। यहाँ 37 जो पिटीशंस आए उसमें मुसलमानों के तो 7 पिटीशंस हैं। उसमें तो 30 पिटीशंस हमारे भारत के, हमारे देशवासियों के हैं, हमारे भाइयों के हैं। इसके माने हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये कश्मीर का मामला या क्षेत्रीयता का मामला नहीं है। ये बात करना सर, आंदोलन चल रहा है ना, आंदोलन शुरू हो गया है। कल अबुल फजल में इसके संबंध में मीटिंग है, परसों एटा में है संवाद। हमारे सिर्फ दलित बिरादरियों से 1000 लोग जमा हो रहे हैं। 22 को ताल कटोरा में जमा हो रहे हैं 5000 लोग। उसके बाद कारवां निकलेगा। 26 को कलकत्ता में ब्रिगेड ग्राउंड जो है, इसकी कैपेसिटी 10 लाख की है, उसमें होगा। फिर हमारा बेंगलोर में है। ये आंदोलन शुरू हो चुका है, राष्ट्रव्यापी चलेगा। योगी जी क्या से मतलब होते हैं? योगी जी का कोई मतलब नहीं, इसलिए कि योगी जी इज नॉट सेंटर मिनिस्टर। हाँ, तो योगी जी क्यों कह रहे हैं? आप सरकार बताइए। ये वक्फ बोर्ड के बेईमानों ने किया है, जो सरकार के नुमाइंदे होते। तमाम देश के वक्फ बोर्ड्स स्टेट्स के होते हैं। स्टेट्स में कहीं मुस्लिम लीग की हुकूमत थोड़ी होती है। स्टेट्स में तमाम उन पार्टियों की होती है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां होती है, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो उनकी बदमाशियों से हुआ है। जैसे भाजपा की सरकार ने अंबानी जी को एंटीलिया के लिए कब्रिस्तान की जमीन दे दी, 10,000 करोड़ लगा के बना लिया, मल्टी स्टोरी बना लिया, महल बना लिया, छिपाया गया। लेकिन जब पता चला लोगों को हम क्लेमेंट हैं, वी आर स्टेक होल्डर्स, जब हमने अपील की तो सेशन ने नहीं सुना, हाई कोर्ट से हमको राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो हारेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम समाज का दोष नहीं है, कुछ भ्रष्ट सरकार द्वारा नामित वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों का रोल है। इसमें कार्रवाई कीजिए। आप किसने रोका है? आपके पास एजेंसीज हैं, आप कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, उनको जेल भेजिए। इसको तो कभी रोका नहीं। लेकिन उस करप्शन को रोके, लेकिन इस संशोधन में कोई चीज नहीं है। इन संशोधन में इस प्रकार के भ्रष्ट वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को रोकने का कोई क्लाज नहीं है। ये आपको मालूम है? नो क्लाज इज देयर। क्या क्लाज है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हम नॉन मुस्लिम को लेंगे, वक्फ बोर्ड से नॉन मुस्लिम नॉमिनेट करेंगे, कम से कम 2 फिर 13 तक कर देंगे। ये क्या है? क्या हिंदू इंडाउमेंट में मुस्लिम्स हैं, नॉन हिंदू हैं? क्या अकाल तख्त के जो तमाम प्रबंधन कमेटियां हैं
चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो, तब चाहे तमाम वहां पर कोई हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन है। क्या क्रिश्चियन के एंडाउमेंट में, जो कैथोलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट के हो, केरला में, त्रिपुरा में, तमाम उनके वो हैं एंडाउमेंट्स, क्या उनमें कोई नॉन क्रिश्चियंस है? क्या किसी मंदिर के एंडाउमेंट में मुसलमान आप रखेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, माना मैंने, लेकिन हम तो इस पूरे अमेंडमेंट को गलत मानते हैं। It is against the right of equality. It is against the religious freedom. It is against the religious management of the religious institution. तो हम इस पूरे अमेंडमेंट को ही असंवैधानिक मानते हैं, इसलिए उसको चैलेंज किया। कर रही है, शुरू हो गया है, हम पुरमन कर रहे हैं। कहीं कहीं बीजेपी के लोग बिला वजह उकसा करके हिंसा में उतारू करते हैं लोगों को। अनावश्यक आवश्यकता नहीं है, फेस कीजिए, एजुकेशन फेस करना चाहिए आपको। आप लोकतंत्र के मुखिया हैं, अभी डिक्टेटरशिप देश में नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा आंदोलन चलेगा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो क्रमानुसार चलेगा। अब जैसे बताया मैंने, कल दिल्ली में है, परसों एटा में संवाद है, संवाद चल रहे हैं आजकल मुस्लिम से। फिर हमारा बड़ा कार्यक्रम जो तालकटोरा में है 22 को, जहां से हम एक यात्रा निकालेंगे, राष्ट्रव्यापी यात्रा निकलने का है, हर सूबे में जाएगी, ठीक है ना।